हेलो फ्रेंड्स, आज बात करती हूँ आपके साथ साइलेंट डिवोर्स। साइलेंट डिवोर्स आजकल दोस्तों 80% घरों में दिखता है। जब हमारे पेरेंट्स, अगर बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स जब 50 से 55 के बीच में जा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। और जब बात नहीं करते, एक दूसरे से सिर्फ इतना ही मतलब रखते हैं कि खाना बन गया, चाय बन गया, नाश्ता बन गया, वो ले दे के सिर्फ हाँ हूँ की बातचीत होती है। इसी को कम शब्दों में, छोटे शब्दों में कहा जा सकता है कि साइलेंट डिवोर्स जो होता है वो ऐसा ही होता है। हम एक छत के नीचे रहते हैं, दो दिल जुदा होते हैं, दोनों किसी से कम्युनिकेशन नहीं करते, कोई बातचीत नहीं करते, क्योंकि बात करने का कुछ होता नहीं। अगर होता भी है तो पास बैठो तो लड़ाई। तो उससे बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम अलग अलग रहें। और जब हम अलग अलग रहते हैं तो हम बातचीत नहीं करते एक दूसरे से। एक छत के नीचे रह के हम कमरे में अलग अलग सोते हैं, तो हम इसे कोल्ड डिवोर्स या साइलेंट डिवोर्स कह सकते हैं। और एक टाइम पे मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ तो शादी के बाद ही ये कहानी हो गई। बच्चे छोटे छोटे थे और तभी ये कहानी स्टार्ट हो गई। उसके घर में 5 साल 4 साल तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दोनों लड़ने लगे, और इतना ज़्यादा लड़ने लगे कि अलग होना भी लाजमी नहीं था, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। जब अलग नहीं हो सकते तो उन दोनों ने आपस में बैठकर ये समझौता किया कि हम दोनों अलग अलग सोएंगे और बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे। फाइनेंस मैं तुमको पूरा दूंगा, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। और समाज में हम डिवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये समाज आपको ना तो जीने देता है ना मरने देता है। तो दोस्तों, उन दोनों ने बखूबी अपने बच्चों को बड़ा किया। एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया। लेकिन देखिए, एक ही घर में रह के दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि अगर डिवोर्स लेके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं तो उन बच्चों के मानसिक स्तर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और आपसी समझौते से जो डिवोर्स होता है, जिसको हम साइलेंट डिवोर्स कहते हैं, अगर ये डिवोर्स हो जाता है तो आपकी इज्जत भी समाज में बराबर बनी रहती है। बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है जब माँ बाप अलग हो जाते हैं और बच्चे बिखर जाते हैं। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम एक अपने घर में एक माहौल क्रिएट करेंगे जो स्मूथ रहेगा, कोल्ड रहेगा, और लड़ाई नहीं होगी, और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। हमारे घर की चीज़ें भी नहीं बिखरेंगी, समाज में हम बदनाम भी नहीं होंगे, और समाज भी हमें अच्छी नज़रों से दिखेगा। जहाँ जाते थे साथ में जाते थे, जिस पार्टी में जाते थे साथ में जाते थे, लेकिन आपस की बातचीत एकदम बंद थी। फाइनली बच्चे भी बड़े हो गए उनके, और अब तो फ़िलहाल जो भी है सब ठीक ही है। लेकिन ये बता रही हूँ, साइलेंट डिवोर्स एक टाइम पे आके बहुत बुरी तरीके से माँ बाप को अलग कर देता है, और उस एज में हम अलग हो जाते हैं जिस एज में हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। भाई 50-55 तक तो अपनी, और 50-55 की एज में हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। उसी 50-55 की एज से हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मोस्टली जो मैंने आपको अभी कहानी बताई है, वो लोग तो शादी के 5 साल बाद ये लोग हो गए थे। लेकिन मैंने जो 80% देखा है बुज़ुर्गों में, तो वो 50 या 55 या 60, जो भी कहिए, एक गिनती एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बता पा रही हूँ आपको, लेकिन ये चीज़ें यहाँ से स्टार्टअप हो जाती हैं। सुबह का चाय नाश्ता प्रॉपर आपको देगी आपकी पत्नी, और नाश्ता खाना सब, डिनर लंच सारा व्यवस्था करेगी, लेकिन सिर्फ आपसे बात नहीं होगी। और समाज में आपकी एक अच्छी रेपो भी बनी रहेगी कि लोग नहीं जान पाएंगे कि हमारे घर में क्या चल रहा है। और हम हिंदुस्तानी औरतें इसी इज्जत को छुपाने के लिए अंत तक अपनी जान दे देते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे जो घर में छुपी हुई हैं वो समाज में खुलकर बाहर ना आए, क्योंकि हम जो ढो रहे होते हैं, जो फेस हम जी रहे होते हैं घर के अंदर, वो फेस हम बाहर शो नहीं करते। क्योंकि अगर बाहर शो कर देंगे, सामाजिक तौर पे लोग जान जाएंगे, तो लोगों का दोस्तों नज़रिया बदल जाता है। और इसलिए हम हिंदुस्तानी महिलाएं चाहते हैं, कितनी भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो, साइलेंट डिवोर्स हो, कैसा भी डिवोर्स हो, लेकिन चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। और इन द एंड
ये बचाने के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं। जिसके घर में ये चीज़ें नहीं बच पाती और लड़ाई बाहर तक आ जाती है, उसका डिवोर्स फाइनली हो जाता है। दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि साइलेंट डिवोर्स और मेन डिवोर्स बाय द कोर्ट जो होता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। दोस्तों, नमस्कार, मधु तिवारी फ्रॉम दिस साइड। अगर चीज़ें सही लगी हों, आपको अच्छी लगी हों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। नमस्कार।